सब ले वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत दे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरूह थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचा वो गूंगा बोलने और देखने लगा। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बोल की मदद से बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसने उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बोल की मदद से बदरूह को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक के पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूटेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना उस आलम में ना आने वाले में। या तू दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत को नाजिल फरमाए। सब कहें आमीन। थैंक यू वेरी मच। तो क्या उन्वान था? राइट यूज ऑफ टंग, जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल। जुबान का ऊंची बोले, वैसे भी तो ऊंची बोलने है ना। ये जरा टॉपिक आइंदा है ना, थोड़ा जा होएगा कुछ ना कुछ सानू, क्योंकि ये टॉपिक ही आइंदा है। और काफी रूहानी लोग इस वजह से भी नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि वो जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते। इस जुबान से आप दुआ करते हैं, इस जुबान से आप वर्शिप करते हैं, इस जुबान से आप गैर जुबानें बोलते हैं, इसी जुबान से आप नबूवत करते हैं, और इसी जुबान से आप निकम्मी बात भी करते हैं। और अगर करते हैं देन यू आर इन डेंजरस मोड। आप एक डेंजरस जोन में खड़े हुए हैं। और मैं बताता चलूं
ये जो उन्वान आज मैंने चुना, ये बड़ा सोच समझ के चुना है, क्योंकि हम कई लोग काफी दफा ये छोटी छोटी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। यीशु नासरी ने एक शख्स को शिफा दी जिसमें कौन सी बदरू थी? अंधी और गूंगी। कौन सी? अच्छा, ये भी बदरूहें हैं, अंधी और लड़ाई करान वाली बदरुआ, बीमार करन वाली, उच्ची बोलो, हाँ, झूठ बोलन वाली, कलीसिया में लड़ाई डलाने वाली, पास्टर के खिलाफ बोलने वाली, उच्ची बोल दे नहीं हो, उन पादरी की गल आई है, गाल कटन वाली, सस दे खिलाफ, नू दे खिलाफ, किदे खिलाफ। हम रुकते नहीं हैं। हमारी जुबान किस तरह इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, यहां यीशु ने इस शख्स को शिफा बख्शी और वो ठीक हो गया, बदरू निकल गई। और लिखा है इसका मेडिकल प्रॉब्लम नहीं था, इसमें बदरू थी। इसमें क्या थी? स्पिरिट थी। कभी कभी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कभी स्पिरिट्स काम कर रही होती हैं घरों में, बीमारियों की सूरत में। जरा गौर फरमाया करें कि हम कौन सी रूह के ताबे चल रहे हैं। तो खुदावंद यीशु नासरी को मालूम था इसका इलाज फिजिकली तौर पर नहीं है, इसका इलाज स्पिरिचुअल तौर पर हो सकता है। रूह का जो बदरू है उसका रूहानी तौर पर मुकाबला हो सकता है, फिजिकल तौर पर आप मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपके घर डैमेज हो रहा है, अगर आपकी फैमिली डैमेज हो रही है, अगर आपका घर डैमेज हो रहा है, अगर आपका चर्च डैमेज हो रहा है, अगर कोई भी नुकसान हो रहा है, तो समझ जाएं कि ये फिजिकल मुकाबला नहीं है, ये स्पिरिचुअल मुकाबला है। और उसको मैंने अपनी जुबान को फिर कब इस्तेमाल और किस तरह करना है, जरा ये भी ध्यान रखा करें, क्योंकि असी फिर पूरे रूहानी बन जाने हैं। यीशु नासरी ने बदरू को निकाला। फरीसी यीशु के खिलाफ बातें करने लग गए कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। हो सकता है ये उन्वान नेक्स्ट संडे भी चले, क्योंकि बड़ी बातें मैंने लिखी हैं। अभी तो बेस बना रहा हूं ताकि हमें समझ आ जाए कि हम जुबान का दुरुस्त किस तरह करें। यीशु के बारे में क्या कहते हैं? ये किसकी मदद से निकालता है? बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। मिरेकल देखा है, मौजज़ा देखा है, लेकिन बंदे दी गवाही भी सुन रहे ने, बंदा ठीक हो गया। तो की कह रहे ने? जरा ध्यान करें कि आप और मैं किस तरह चर्च के लिए बोलते हैं या खादम के लिए। इत्थे ते यीशु ने नहीं छड़िया, मिरेकल देख रहे हैं, मिरेकल्स होते हुए देख रहे हैं। लाजर को देखा है, जिंदा हो गया है। कितने लोग मुझे काफी देर से जानते हैं, 10 साल 15 साल 15 साल वाले किन्ने बैठे ने थे? वेरी गुड। 10 साल वाले, 5 साल वाले, अच्छा, यूं मुझे 20 साल हो गए खिदमत करते हुए। 5 साल वाले भी खुदावंद बरकत दे। 3 सालों से कौन जानता है? और 2 सालों से, वेरी गुड। आप मुख्तलिफ लोग हैं, आप जानते हैं, हमें हमारी खिदमत को जानते हैं, और आप जानते हैं कि हम खुदावंद का किस तरह काम कर रहे हैं, जानते हैं। और मैं बताता चलूं कि आप हमारी खिदमत से वाकिफ हैं, हम किस तरह खिदमत कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब मैं खुदावंद में आया, खुदावंद को कबूल किया, मैं उस वक्त 16 साल का था, 16 years old, और मैंने तब से
मुनादी करना शुरू की। मैं पंजाब चला जाता था, मैं सिंध के एरियाज में चला जाता, देहातों में चला जाता था मुनादी करने। और मैं अभी एक जहां मुल्क में गया था, मैं वहां बता रहा था कि ऐसी इंजीनी चोट के आ गए। हमारे पीछे बुजुर्गों की दुआएं और उनकी मेहनतें हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा के खादम बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। खुदा के खादम बनते नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे बनाए जाते हैं। उनकी कांट छांट होती है, उनको बियाबान में रहना पड़ता है, उनको दुख सहना पड़ता है। मूसा, पौलुस रसूल, यीशु नासरी सबसे बड़ी गवाही। यीशु को लोग लान तान करते थे। और लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, हम हर किसी के खिलाफ आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन अनॉइंटेड, जिन पर तेल फेंका गया, जिन पर खादमों के हाथ रखे गए, जरा उनके खिलाफ बोलने से अपनी जुबान को लगाम दें। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, खादमों के खिलाफ बोलने से अपनी जुबान को लगाम दें। आप गाली बकेंगे खादम को कुछ नहीं होएगा। आप खादम को जो भी कह दें, खादम को कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी आने से पहले जमील नासिर साहब की एक पोस्ट देख रहा था, उनकी पता नहीं वेडिंग एनिवर्सरी है या पता नहीं बर्थडे है, मैं सुबह ही अभी देख रहा था, कलाम तैयार किया तो मैं सुबह देख रहा था। किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था, पादरी साहब कभी अपने पैसों से भी पैंट कोट खरीद लिया करो। मैं सुन के मैं परेशान हो गया। कहते भाई साहब कभी अपने पैसिया नाल भी पैंट कोट ते जूते खरीद लिया करो, क्योंकि भाई साहब ने अच्छा पैंट कोट पहना हुआ था, जूते पहने हुए थे, और किसी ने गलत कमेंट किया हुआ था और मुझे अफसोस हो रहा था। अगर आज खादम के पास गाड़ी है, या वो एसी में सोता है, या उसके पास अच्छी जिंदगी लाइफ है, तो इंसानों की तरफ से नहीं है, वो खुदावन की तरफ से है। हालेलुया। और अगर आज खुदावन ने भी आपको जो कुछ दिया है वो इंसानों की तरफ से नहीं है, वो किसकी तरफ से है? हालेलुया। जरा सोच के बात किया करें। तैसी ते खुदा इथे ते लोगों ने यसू ने भी नहीं छड़िया। मैंने पूछा आप कितने सालों से मुझे जानते हैं, और हमारी इस खिदमत में मुझे याद है बहुत से लोगों ने शिफा पाई है और निजात पाई है और यीशु के कदमों में आए हैं। हालेलुया। और आप हमारी जिंदगी से वाकिफ हैं। आप क्या, हमारे सीनियर्स हमारी जिंदगी से वाकिफ हैं और उनको पता है कि उन्होंने हमें किस तरह की तरबियत दी है। यीशु जो खुदा का बेटा है, बड़े बड़े काम हुए, मिरेकल्स हुए, लोग यीशु के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी जुबान का इस्तेमाल सुने, कहते हैं ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को। आप जिसके खिलाफ बोलते हैं, आपको पता है कभी कभी आपके ही खिलाफ वो जुबान चलती है। और आगे लिखा है, यीशु ने उनके ख्यालों को जानकर ये बात कही, उनको एक्सप्लेन किया कि अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उनकी बादशाही में क्या पड़ जाएगी? फूट पड़ जाएगी। और यीशु ने साफ कह दिया, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। आप खादम से कुछ हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, यहां भी डबल पॉलिसी वाले लोग भी चर्च में होते हैं, कभी कभी चर्च में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। अंदरों खिलाफ ते बाहरों बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, चर्च में 3 कैटेगरी के लोग बैठे होते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो आज देखने आए होते हैं कितने लोग चर्च आए हैं, है ना। दूसरी कैटेगरी के लोग पॉइंट आउट करने आते हैं, आज पादरी कलाम का इंदा सुनाएगा, जरा आज गलती ते कढ़िए, है ना। आज पास्टर साहब ने ड्रेसिंग की होगी,
आज ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ वो इधर उधर ही देखता रहता और आगे बरकत आ रही होती है खुदावंद ब्लेस करना चाह रहा है खुदा बरकत देना चाह रहा है लेकिन वो बरकत नहीं पाते वो एंजी टुर जाते हैं एंजी अपने अंदर वो गल रख के आज चर्च है हो रहा आज ये कड़वी जड़े हैं ये क्या है कड़वी जड़े एक कड़वी जड़ा ने तो कड़वी जुबान भी है ना दी और ऐसे लोग चर्च को तबाह करते हैं चर्च को बरकत के वसीला ना खुद बरकत पाते हैं ना किसी को बरकत पाने मेरी बात सुने मेरी तरफ देखें अगर आप अपने पास्टर के खिलाफ खड़े होते हैं वर्शिपर के खिलाफ खड़े होते हैं या चर्च की बुआ के खिलाफ खड़े होते हैं या मुबश्शिर के खिलाफ खड़े होते हैं यकीन करें आपको बरकत नहीं मिल सकती इस चर्च से आप कोशिश करें फिर इस चर्च से किसी और चर्च शिफ्ट हो जाएं सही कह रहा हूं ना अगर आपको इस चर्च से प्रॉब्लम है अगर आप इस चर्च से बरकत नहीं पा रहे और आपको मुखालिफ अबलीस की कुव्वतें आपको हमारे खिलाफ भी करती जा रही हैं आप इस चर्च से बरकत नहीं पा सकते आप आएंगे बल्कि अपनी ही बातों में क्या पाएंगे लानत पाएंगे इसलिए अच्छा है कि आप इस जगह पर बरकत नहीं पा रहे आप कहीं और शिफ्ट हो जाए और एक और खास बात खुदावंद के खादम जो अनॉइंटेड हैं उनके खिलाफ बोलना खतरे से खाली ये आगे हम सीखेंगे अच्छा लिखा है या तो दरख्त को भी अच्छा कहो या उसके फल को भी बोले या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना या दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी तुसी इथों बरकत पा रहे हो तो कह रहे हो खुदावन पास्टर जूलियस को बरकत दे उसको इस्तेमाल कर ते पिछे जाके बैक बाइटिंग कर दे की कर दे लो जी पास्टर साहब ना उन भाई इमरान ਨੂੰ ਹੀ मौके देंदा है मैनू तो देंदा ही नहीं इस्तेमाल देखें जुबान का कैसा हो रहा है रूहानी लोगों का पादरी साहब देखो मैनू दुआ का मौका नहीं दिता अगे अगे अपनी बुआ नू कर अपनी वाइफ नू कर छड़िया चज दी बुआ नू कर छड़िया ये बैक बाइटिंग है ज़बूर 15 निकाले मैं आपको बताता हूं जल्दी से ऐ खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा तेरे कोए मकदस में कौन सुकूनत करेगा वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का और दिल से क्या करता है दिल से क्या करता है वो जो अपनी जुबान से बोतान हाँ वो जो अपनी जुबान से बोतान बैक बाइटिंग नहीं करता वो तेरे खैमे में रहेगा वो तेरी प्रेजेंस में रहेगा डेविड दाऊद जब वो उसने गुनाह किया ना तो सुने गौर से दो चीजों से वो बहुत ही रंजीदा हुआ उसके पास रियासत थी उसके पास महल था उसके पास दौलत थी उसके पास सोना चांदी थी लेकिन दो चीजों से वो डिस्टर्ब था एक खुदा की हजूरी और दूसरा कहता है खुदावन मैं तेरी रूह से बचकर मैं तेरी रूह के बगैर नहीं रह सकता और मैं बताता चलूं जिनकी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं वो प्रेजेंस खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं बाहर क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा की हजूरी में कोई नापाक शख्स रह और खुदा बदी को देख आर यू अंडरस्टैंडिंग आर यू विद मी चर्च आर यू विद मी आप सुने खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स कैसा होता है अपनी जुबान से बैक बाइटिंग नहीं करता बोतान नहीं बांधता ये नहीं कि दरख्त के फल से आप बहुत कुछ खा रहे हैं तो पीछे जाके कह रहे हो दरख्त ही अच्छा नहीं और दरख्त ही यीशु कहते हैं या दरख्त को अच्छा कहो और उसके फल को
दरख्तों आ रहे हो, इत्थे आ रहे हो, बरकत ते पा रहे हो, ते बाहर जाके कहंदे हो पास्टर जूलियस है कोई बंदा, समझ नहीं आती। ते मेरे सामने आके कहंदे पास्टर साहब मैं जिंदगी मौत तुहाडे नाल हैं, इथों मेरा जनाजा ही उठेगा, मैं तुहाडे नाल खिदमत करांगा। यसू के साथ रहने वाले लोग, पतरस, कितने लोग पतरस को जानते हैं? क्या कहा पतरस ने? खुदाउन मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। ते जदों वारी आई ना ते यसू दा इनकार कर छड़िया। क्यों भाई नवीद? यसू दा इनकार कर छड़िया। अलीशा नजर नहीं आ रहा, जरा बुलाया करो वर्शिप पर चर्च के अंदर रहन, ढोलक वाले अंदर रहन, नो अंदर आ कर ते यसू दा की कर छड़िया। ते एक और बैक बाइटिंग करन वाला बंदा यहूदा इस्करियोती, कितने लोग जानते ने? यसू दे नाल खा रहा, पी रहा, मौजज़े, मिनिस्ट्री का हिस्सा, लेकिन पीछे जाके कार्रवाई कोई हो रही है? यसू को बेचने की प्लानिंग, यसू के खिलाफ। ऐसे लोग बरकत नहीं पाते, ऐसे लोग नुकसान उठाते हैं। और क्या हुआ? इसका हल भी था, माफी थी, लेकिन दुश्मन अबलीस की फौजें उसको खुदकुशी की तरफ ले गई। लेकिन एक था जिसने अपने अंदर सोचा कि मैं इकरार करूं, मैंने खादम के खिलाफ, मैंने यीशु के खिलाफ काम किया है। उसने माफी मांगी और बाइबल कहती है कि वो ऐसा रसूल बना कि वो चर्च का पास्टर, फर्स्ट पास्टर भी बन गया। हालेलुया। तो फिर दरख्त को भी अच्छा कहें और उसके फल को भी। और मैं बताता चलूं, मेरे साथ खुदावन के बहुत वादे हैं। मैं अपने साथ यीशु को तो कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु की हस्ती तो बहुत ऊपर बुलंद है। मेरे साथ खुदावन के बहुत वादे हैं और आई नो कि मैं कहां से अनॉइंटेड होकर और कौन सी बरकतें लेकर मैं आगे आया हूं। मैं पिछले दिनों में जब खिदमत कर रहा था, एक बदरू को निकालने गए तो हमारे जाने से पहले ही वो स्पिरिट चली गई। तो मैं बड़ा हैरान था कि मैंने तो दुआ भी नहीं की और बदरू चली गई। तो खुदावन ने मुझे कहा कि तेरे ऊपर मैंने तेरे सीनियर्स की बरकत को शिफ्ट किया है। हालेलुया। ये बरकत शिफ्ट होती है अगर आप ताबेदारी सीख जाते हैं, लेकिन बरकत शिफ्ट तब नहीं होती और लानत शिफ्ट हो जाती है जब आप ताबेदार एक घर दे नहीं हो, एक चर्च दे नहीं हो, तो सारे चर्चा दे कंज बनोगे हैं? एक घर के वफादार नहीं है, एक जगह के वफादार नहीं है, हम आगे जाके कैसे बरकत पाएंगे? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां आते हैं आप सब बरकत के लिए और हम सब आपके लिए बरकत ही चाहते हैं, लेकिन हम पास्टर जूलियस के थ्रू बरकत तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर खुदावन की वफादारी नहीं आए। हालेलुया। वही लोग वफादार हैं और बरकत पाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे लिखा है, देखें जो बात मैं आगे लेकर आना चाहता हूं, इसको आगे पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें, और बुरा आदमी बुरी चीजें। अच्छा बंदा है, उन्होंने गाल कटो, गाल कटेगा? रूहानी शख्स गाल कटेगा? जुबान का इस्तेमाल ऐसा करेगा? गैर जुबान बोलने वाला बंदा गाली निकाल सकता है, झूठ बोल सकता है? इसको नेक्स्ट सेशन में हम जरूर इसको आगे लेकर जाएंगे। इसियों के खत से बहुत जबरदस्त तालीम है इस पर। अच्छा शख्स अच्छे खजाने से अच्छी चीजों को निकालता है, उन्होंने जिन्ना मर्जी गाला कटो। अच्छा एक बंदा मर जाए, डेथ हो जाए उसकी, मर जाए और वो पड़ा हुआ हो, तो उन्होंने जाके गाला कटो, उन्होंने ठुड्डे मारो, जवाब देगा?
और कहेगा और सबर कर मैं तेन दसा फिर मर जावांगी, इंज होएगा? कहेगा और सबर करो रोना बन मैं इनू तो सबक सिखा के आवा। नो 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 नो, बाइबल में लिखा है कि तुम मसीह की साथ दफन हुए और मसीह के साथ जी उठे। हालेलुया। रूहानी शख्स, स्पिरिचुअल शख्स रूहानी तौर पर मसीह में जिंदा होता है और जिस्मानी तौर पर मरा होता है। आमीन। वो मर जाता है। जिस दिन आपने पानी का बपतिस्मा लिया, बाइबल में लिखा है पिछला आदम मर गया और नया आदम उसमें जिंदा हो जाता है। और लिखा हमने तो मसीह को पहन लिया। हालेलुया। मसीह गाली सुन के गाली देता था, दुख सहकर दुख देता था। मसीह के कैरेक्टर में ये नहीं है, आज चर्च के कैरेक्टर में ये नजर आता है। इसलिए आपके अंदर अच्छे खजाने, इस कलाम के खजाने भरे हुए हैं। और जब कलाम के खजाने हैं तो कलाम के खजानों से कलाम ही दें। आप यकीन करें आपकी हर जंग फतह में तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। कोई आपके बारे में बुरा कहे, कहने दें उसको, कहने दें, कोई बात नहीं। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ इन द लॉर्ड। क्योंकि जब आप खामोश हो जाते हैं तब खुदावंद आपके लिए बोलता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब आप खामोश हो जाते हैं तब खुदावंद, यस, मूसा के लिए खुदा ही बोलता था। एक दफा गलत इस्तेमाल होया सी मूसा दे खिलाफ जुबान दा, ते पता किने कीता सी? पादरी ने ते नबिया ने। किने कीता सी? हारून और मरियम, जिसका ऑफिस प्रोफेसी करना था, जो नबिया थी। लेकिन मूसा की अनॉइंटिंग में फर्क था, बिकॉज ही वॉज अ लीडर। लीडर की अनॉइंटिंग में और लीडर्स के नीचे अंडर रहने वाली की अनॉइंटिंग में फर्क है। वो क्यों, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि मूसा के वसीला खुदा कुलज़म के 2 हिस्से कर सकता है, और जब तक मूसा था यशवा की जरूरत नहीं हुई कि वो कुलज़म के 2 हिस्से करे। और मैं बताता चलूं आपको, जब मूसा के खिलाफ बात की गई ना, तो मूसा के खिलाफ बोलने वालों को सजा मिली। क्या मिली? खुदा ने क्या, चलो उन्हें कुशी औरत नाल शादी की है, मैंने पता है गलत तो उन्हें किया, सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन तुम कौन हो जो मेरे खादम के खिलाफ? और वहां लिखा है मूसा, तुमसे तो मैं किसी और तरीके से कलाम करता हूं, लेकिन मूसा से मैं रूबरू होकर कलाम करता हूं। हालेलुया। मूसा की अनॉइंटिंग में और हारून और मरियम की बरकत में फर्क है। और आज मैं आपको बता दूं, यूं तो यीशु के लहू के वसीला से हम सब एक हैं, लेकिन जमीन पर खुदा ने फिर भी हमें लीडर्स बख्शे हैं, क्योंकि खुदा लीडरशिप पर ट्रस्ट करता है। आसमान पर भी लीडरशिप है, खुदा सबसे बड़ा लीडर है, फरिश्तों का लीडर है, फिर फरिश्तों का भी खुदा ने लीडर बनाए हुए हैं। तो जमीन पर भी खुदावन ने सरबराह बख्शे। ये कलाम बड़े दिनों से मेरे अंदर चल रहा था, और मैं चाहता हूं आप सब इस कलाम से भरें कि अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें। क्योंकि बाइबल कहती है यही तुझे लानत भी दे सकती है और बरकत भी दे सकती है। और आगे एक बड़ी खास बात लिखी है, इसको आगे पढ़ेंगे। लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। गल समझ आ गई? वो आ गई? जो कोई निकम्मी बात करेंगे अदालत के दिन हिसाब किताब देना पेगा। भले यीशु दा खून बह गया, लेकिन अदालत के दिन तख्त के पास जाना पड़ेगा। और क्या फायदा हुआ हम इतनी गैर जुबानें बोलें, नबूवतें करें, चर्च में हदिया दें, पास्टर साहब को खुश करें, चर्च को खुश करें, खुदावन के लिए भी काम करें,
मिशन टूर करें, बहुत से काम करें, और उसके बाद अगर जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो तो बाइबल कहती है अदालत के दिन हमें उसका हिसाब देना। इसलिए मसीही लोगों, आप जब घुटने टेक कर दुआएं करते हैं, जरा इस जुबान के लिए भी दुआ करें। याकूब के खत से भी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट संडे, और इफ्सियों के खत से भी जुबान पर, कि जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल चर्च कैसे कर सकता है, इस पर स्टडी करेंगे। और लिखा है क्योंकि तुम अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराए जाओगे और अपनी ही बातों के सबब से कसूरवार ठहराए। कभी कभी हमें कलाम बड़ा आ जाता है, मैंने कहा हम गलतियां निकाल रहे होते हैं। हमें से कोई कामिल बंदा यहां बैठा हुआ कंप्लीट जो कहे मैं कामिल बंदा हुआ, मैनू कलाम पूरा आंदा है? अरे हमें से कोई कामिल नहीं है, एक ही कामिल और उसका नाम यस्सु है। हालेलुया, जोरदार तालियां यस्सु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दुरुस्त इस्तेमाल का पहला स्टेज मैं आपको बता दूं, यीशु ने ही आगाज किया है। यीशु को लोग पत्थर मारते थे, संसार करने के लिए तैयार थे, पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए तैयार हो जाते थे, खिलाफ बोलने के लिए तैयार थे, हैकल से निकालने के लिए तैयार थे, लेकिन यीशु खामोश रहे और एक ही बार दुरुस्त इस्तेमाल किया। और यीशु ने, जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया ना, तो यीशु ने कहा है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि, ये दुरुस्त इस्तेमाल जीसस ने किया है। हालेलुया। चर्च, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं और खुदा के खैमा में रहना चाहते हैं, खुदा उनकी हजूरी में रहना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आपको अपनी जुबान को दुरुस्त करना पड़ेगा। आमीन। चर्च में दुरुस्त हैं आप, खुदा बरकत दे आपको। कभी कभी हम चर्च में भी बड़े गुस्से में बैठे होते हैं। अच्छा, कदी कदी ना जिहदे नाल गल नहीं करनी, 5 चेयर छड़ के उहदे नाल फिर बहन देना, या इत्थे आ गए तो पिछली लाइन चो वेखा किथे बैठा है, अच्छा जी मैं पिछे बह जानी है क्योंकि इहदे नाल हाथ ही ना मिलाना पे। इंज भी कदी कदी चर्च हुंदा है, जे इत्थे हैवे तो फिर बरकत नहीं पा सकते तुसी। अरे चर्च वन बॉडी है। हालेलुया। हम मसीह का बदन हैं। आमीन। और हमारा हेड कौन है? यीशु। हालेलुया। इसलिए मैं अज़दवाजी सफर में जितने लोग चल रहे हैं, जितनी बहुएं यहाँ बैठी हैं, बेटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर आपके रिलेशंस में जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होगा तो आपका रिश्ता ब्रेक हो सकता है। इसलिए अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें। और कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को गाली देकर पुकारते, मुखातिब करते हैं, तो जदों एक दिन ओ गाल कढ़दा ना, तो असीं कहते हैं वेखो कितना सोहना लग रहा है। छोटे होंदे ऐ वेखो इन्हें मैनू ऐ क्या है। कोई रिश्तेदार आंदा ना, उन्होंने कहते जरा कढ़ के दिखा, ओ वड्डा होके फिर ऐन दी गाल कढ़दा ना, वड्डी जी, असीं पानी पानी हो जाने, शर्मिंदा हो जाते हैं। अगर आप हेड से बरकत पाना चाहते हैं, चर्च के हेड से, हेड तो जीसस, उसके बाद लीडर्स को खुदावन ने इस चर्च में रहनुमा रखा है, तो आपको ताबेदारी सीखनी है। क्या सीखनी है? ताबेदारी। मुझे याद है पिछले दिनों में मिनिस्ट्री लेवल पे बहुत बड़ा मसला हुआ। मैं आपको गवाही देना चाहता हूं, और ये हमारे मिनिस्ट्री के चेयरमैन भी ये कहते हैं कि हमने एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कभी भी गलत कलामी नहीं की। जी सी, ये अगर कोई न्यू लोग आए तो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन शुक्रगुजारी हो कि जब मिलाप हुआ ना, तब ये जरूर गवाही पैदा हुई कि हमने एक दूसरे के खिलाफ कभी घिनौनी बात नहीं की। हालेलुया। और हम दोनों खामोश रहे। बिकॉज वाई?
उनसे भी खुदा कलाम कर रहा था, ये अनॉइंटेड खादम है, मुझसे भी खुदा कलाम कर रहा था, ही इज अनॉइंटेड। और आज हम दोनों बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। तो खुदावंद बढ़ा रहा है। चर्च में खुदावंद ने हमारा एक रिश्ता बनाया, और मैं कहना चाहता हूं इस चर्च को, हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है। यह भी कहना पड़ेगा, पहले मैं नहीं कह रहा था लेकिन अब कहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हमने उठा लिया है। काफी लोगों को पता है। जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें और अपने पास्टर को पास्टर ही बनाएं, प्लीज। मैंने कहा है भाई इमरान को कि आप लोगों को अब ये सिखाएं कि अपने पास्टर को पास्टर ही कहें। मैं ना किसी का थे चाचा वा, ना मामा वा, ना अंकल हाँ, ना मेरी वाइफ तुहाडी कोई और रिलेशन है, असी तुहाडे पास्टर ते वो बुआ है। आमीन। कोई उनको भाभी ना कहा करे प्लीज, ये आज से मना हो गया है। उत्तों गल आ गई है, खत्म। आज तो असी तुहाडे की होए, आज दे तुहाडे असी की बने। हाँ, और एनी ने कलाम सुनाया था कि एक जो पास्टर है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है जहां उसके बारे में लिखा गया कि वो बाप की तरह है। तो मैं नहीं कहूँगा कि तुसी मैनू पापा को प्यो को, चलो कहते भी हो खुदा बरकत दे, लेकिन मैनू पास्टर कह दो, ऐ मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। दूसरी एक और गल सुनो, ऐ भी रूल बना लिया है, मैं नहीं सारे ने रल के बनाया, सारे ने पढ़े। एक और गल, तुहाडे घर कोई मसला होंदा है, कोई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होंदी है, कुछ भी होंदा है, मैं नहीं आवांगा, मैनू ना फोन करियो। भाई इमरान नू फड़ियो, किनू फड़ियो? ये जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल, क्योंकि मेरे सामने भी बड़ा गलत होंदा है। जदों मैं जाना ना ते हस्बैंड बीवी नू गलत 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 ते गालां कढ़दा है। कदी कदी तो इंज होया, मैं लड़ाई छड़ा रहा, मैं कह रहा बाजी गल सुन लो, भाई गल सुन लो, और तोड़ के मैं इनू छड़ना नहीं है, मारना। यह नहीं पता कि पादरी बैठा है, पादरी की रिस्पेक्ट कर लो, पास्टर की रिस्पेक्ट कर लें। जरा जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें। अपने खादम चर्च के पास्टर के सामने किस तरह बात कर रहे हैं। प्यो के सामने तो पता नहीं की कह देंगे हो, पास्टर के सामने जरा थोड़ा ध्यान नाल गल करया करो। ये पूरी सख्ती हो गई होनी, क्योंकि इंज होया है, डंडे भी चले ने मेरे सामने। एक ने मैनू बुला लिया, लड़ाई हो रही सी, उन्हें मेरे सामने डंडे चलाए ने, मैं रोक भी रहा, रुक जा, फोन भी करके बुलाया, फिर मैं कह रहा रुक जाओ, फिर भी इंज भी होया है। तो एक आपके पास्टर की रिस्पेक्ट है, उसको बरकर। मैं आपसे नहीं चाह रहा कि आप मुझे बहुत बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट्स दें, ना मैंने आपसे कभी ली है, लेकिन अगर दरख्त अच्छा है तो फिर उसके फल को भी। और आप जानते हैं यहाँ काफी लोग बैठे हैं जिनकी मैंने खुद जाकर सुलह कराई है, ऐसा है। यहाँ ऐसे कई रिश्ते बैठे हैं जिनकी डिवोर्स हो रही थी और मैं इंटर हुआ हूं और आपकी तलाकें रुकवाई गई हैं। कोर्ट कचहरियों तक चला गया था, लेकिन मैंने उन पेपर्स को फाड़ा कि नहीं फाड़ा? बैठे हुए हैं वो लोग, मैंने अपने हाथों से डिवोर्स के पेपर फाड़े हैं आपके, और मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मेरे जीसो जरा ध्यान करो, फिर पता की होंदा है, एंड च मसला की निकलता है, पास्टर ने साडे खानदान की लड़ाई इन्हां ने कराई, इन्हां नूं फड़ो। फिर तो भाई खानदानी मसले, भाई इमरान आएंगे, भाई नवीद, भाई एल्फर्ड जाओगे? पता नहीं भाई एल्फर्ड जाएंगे ना। मैं ते तुहाडी बुआ असीं थोड़ा पीछे ही हट रहे हैं, ठीक है ना डैनियल भाई? कौन कौन एग्री है भाई? मैं ठीक कर रहा गल, जे एग्री है तो तुहाडी तालियां की आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड, ਇਹਦਾ मतलब एग्री हो। हालेलुया हालेलुया। चेयरमैन साहब तो भी ऑर्डर मैनू मिले, क्योंकि इन्ना वड्डा मसला होया है पिछले दिनों चर्च है, तुहानू काफ़ी लोगों को पता है की होया। मैनू चेयरमैन ने कहा भाई खानदानी रिलेशंस तोड़ो ते पास्टर बनो बस। उन्होंने भी अपनी चर्च अनाउंस कर छड़ा मैं तुम्हारा पास्टर हाँ, क्योंकि उनको भी बहुत बड़े बड़े नुकसान जिन्हें कलीसिया से उठाने पड़े। इसलिए आज के बाद जरा कलीसिया के माहौल को तब्दील करें और जरा सख्ती अपने अंदर भी लेकर आए
और मेरा ईमान है कि ये कलीसिया बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी और खुदावंद इस चर्च को ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये चर्च बरकत पे बरकत पाएगा। आमीन। सो खुदावंद बरकत दे, हमारा चर्च बढ़ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, खुदावंद आपके साथ हो। जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें, इसको हम आगे और भी इसकी चीज़ों को सीखेंगे, पॉइंट्स को सीखेंगे। इफ्सियों का खत ज़रूर पढ़ के आइएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसकी नेक्स्ट सीरीज के लिए। इफ्सियों का खत उसका 4 बाब 25वीं आयत, याकूब का खत 3 बाब 1 आयत से 11वीं आयत तक। मैं फिर से कहूँगा, इफ्सियों 4 बाब 25वीं आयत और याकूब का खत 3 बाब 1 आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदाउन बरकत दे और खुदाउन हमें तौफीक बख्शे कि हम अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, भाई सुहेल के साथ मिलकर एक शुक्रगुजारी की दुआ खुदाम के ज़ुरी में लेकर आए।